নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর भूपवरं। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के छठे स्कंद में है, 14वां अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 28 से कंटिन्यू करेंगे। श्रीमद् भागवतम 6.14.28 ऑनवर्ड्स। ये सभी भक्तों से निवेदन है, कृपया ये चैट बॉक्स में हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम, सादर प्रणाम चैट बॉक्स में मत लिखिएगा। अचानक क्लास के बीच में आता है, लोग सब उसको पढ़ने लग जाते हैं, मन उधर चला जाता है। जो हम लोग करेंगे मानसिक कर लेंगे, इसके बाद सुबह स्टार्टिंग में जो हम लोग दंडवत प्रणाम हरे कृष्णा वो ठीक है, उसके बाद सब मानसिक। ओके, सब दोहराइए। ज्येष्ठ श्रेष्ठ च या रजनो ज्येष्ठ आवाज आ रही है। महिषीणां च भारत नाम्ना कृता द्युतिस्तस्यै यज्ञोच्छिष्टम् आदाद द्विजा। यस, रोहिणी कृपा प्रदानी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। अनुवाद। हे महाराज परीक्षित, अंगिरा मुनि ने यज्ञ के अवशेष प्रसाद को चित्रकेतु की लाखों रानियों में सबसे बड़ी तथा सर्वाधिक गुणवती रानी को प्रदान किया, जिसका नाम कृतसुधुति था। हरे कृष्ण। कृतद्युति तो शायद सबसे पहला इनसे विवाह हुआ था, शायद नंबर 1 वाइफ, तो इनको दिया। अथाह नृपतिं राजन् भाविते कस्तवात्मजा हर्षशोक प्रदस्तुभ्याम् ब्रह्म सुतो ययौ। अनुवाद। तत्पश्चात ऋषि ने राजा से कहा, हे राजन, अब तुम्हें एक पुत्र होगा जो हर्ष तथा शोक दोनों का कारण बनेगा। ऐसा कहकर चित्रकेतु के उत्तर की प्रतीक्षा न करके ऋषि चले गए। तात्पर्य। हर्ष शोक प्रदास्तुभ्यम, हर्ष और शोक दोनों का कारण बनेगा ये पुत्र। तात्पर्य। हर्ष शब्द का अर्थ है प्रसन्नता और शोक का अर्थ है दुख। जब राजा को ज्ञात हुआ कि उसको पुत्र उत्पन्न होगा तो अत्यधिक प्रसन्न हो गया। अत्यधिक प्रसन्नता के मारे वह अंगिरा मुनि के कथन का वास्तविक अर्थ नहीं समझ पाया। उसने यह समझा कि भावी पुत्र के जन्म से निश्चित ही हर्ष होगा, किंतु उसका एकमात्र पुत्र होने से संपत्ति और साम्राज्य के गर्व से फूलकर संभव है कि वह पिता का आज्ञाकारी न बने। इस प्रकार राजा यह सोचकर संतुष्ट हुआ कि पहले पुत्र तो उत्पन्न हो, इससे क्या अंतर पड़ता है यदि वह आज्ञाकारी नहीं होता है। बंगाल में कहावत है कि मामा न होने की अपेक्षा अंधा मामा ही भला है। इसका बंगाली क्या है? नाना मामा थे कि काना मामा भालो। हाँ, ना मामा थे कि काना मामा भालो। राजा को हिंदी में क्या बोलता है इसका? वही तो हिंदी में तो लिखा हुआ है, मामा न होने, अंधा मामा से काना मामा अच्छा। नहीं, न मामा से काना मामा अच्छा। राजा को यह तर्क भी भा गया कि पुत्र न होने की अपेक्षा
अवज्ञाकारी पुत्र होना अच्छा है। महान साधु चाणक्य पंडित का कथन है, को अर्थे पुत्रेण जाने जाने नियो न जाते ना, विद्वान ठीक से पढ़िए, ठीक से पढ़िए, आस्ते आस्ते। को अर्थ पुत्रे ना जाते ना लिखा हुआ है, ठीक से पढ़िए। को अर्थे पुत्रेण जाते नियो न विद्वान धार्मिकः कारेण चचुषा कीवा चचु पिंडेव केवलम। ऐसे पुत्र से क्या लाभ जो न तो विद्वान है न भक्त। ऐसा पुत्र उस अंधी रोगग्रस्त आंख के समान है जो हमेशा दुख देती रहती है। इतने पर भी भौतिक जगत कितना कलुषित हो चुका है कि मनुष्य पुत्र की कामना करता है, भले ही वह बेकार क्यों न हो। राजा चित्रकेतु की कथा इसी विचारधारा का प्रतीक थी। हरे कृष्ण। तो मेरा प्रश्न है, तो ये हर्ष शोक जो अंगिरा मुनि बोलकर चले गए, इससे चित्रकेतु क्या समझ में आया उनको? यही कि अगर पुत्र है, अगर कुपुत्र भी गूगल हाथ उठाइए, गूगल हाथ उठाकर बोलिए, जैसे सत्य बाबा माता जी देखिए कितना सुंदर ओबीडियंट। यस, बोलिए। बोल रहे हरे कृष्णा, वो समझ रहे कि चलो पुत्र तो होगा मगर वो आज्ञाकारी नहीं होगा, इससे क्या फर्क बस। पड़ता है। तो इसीलिए पुत्र होगा तो हर्ष, शोक इसलिए होगा कि ये बेचारा आज्ञाकारी नहीं होगा, उसीलिए ये उन्होंने समझा। लेकिन क्या ये होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। दूसरा कुछ हर्ष शोक का दूसरा कुछ मीनिंग है। होगा तो हर्षित, मर जाएगा तो शोकित। तो वो कुछ सोच रहा है और अंगिरा मुनि का वचन से दूसरा कुछ होने वाला है। और लास्ट वाला पैराग्राफ फिर से पढ़िए, चाणक्य पंडित का तात्पर्य पढ़िए। चाणक्य पंडित का कथन है, को अर्थे पुत्रेण जाते न यो न विद्धात्र धार्मिक कारेण चचुषा। अरे अनुवाद पढ़ने बोला। हरे कृष्ण प्रभु जी। ऐसे पुत्र से क्या लाभ जो न तो विद्वान है न भक्त। ऐसा पुत्र उस अंधी रोगग्रस्त आंख के समान है जो हमेशा दुख देती रहती है। ठीक है, लेकिन फिर भी प्रभुपा जी लिख रहे, ठीक है, फिर भी नाई मामा का नाम हो, पुत्र तो है कम से कम। ठीक है, बदमाश होगा, ठीक है, कोई बात नहीं। तो चित्र को तो सोचे वो बदमाश निकलेगा, क्योंकि एकलौता पुत्र है। हाँ, तो इतना बड़ा राज्य है, एकलौता पुत्र है, तो थोड़ा अहंकारी होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। यस, प्रीति में नंद प्रिया माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। एक्चुअली महाराज सोचे कि मुनि इतने बड़े साधु होके जब दे रहे पुत्र का वरदान दिए हैं, तो मरना इतना उनको दिमाग में कोई किसी के भी नहीं आएगा कि पुत्र होके और मर जाएगा, इसीलिए वो ऐसे सोचे। अगला श्लोक प्लीज, नंबर। सापि तत् प्रसन्नादेव चित्रकेतोरधारयात् गर्भं कृत्याद्युतिर्देवी वृत्तिकाग्निरिवात्मजम्। अनुवाद, अंगिरा द्वारा संपन्न यज्ञ के अवशेष को खाकर कृतधुर्ति ने चित्रकेतु के वीर्य से उस प्रकार गर्भ धारण किया जिस प्रकार कृतिका देवी ने अग्नि से भगवान शिव का वीर्य प्राप्त करके स्कंद कार्तिकेय नामक पुत्र को गर्भ में धारण किया था। हरे कृष्ण। ये कृतिका देवी कौन है? दुर्गा देवी होगा ना? नहीं प्रभु जी, जब कार्तिकेय का जन्म हो जाने पे वो पार्वती का नाम है। अच्छा, ठीक है, दुर्गा नहीं है, पार्वती है। चाइल्ड नेम स्कंद। कार्तिकेय का और एक नाम है स्कंद। तस्यानुदिनं गर्भ
तस्य तस्य शुक्ल पक्ष इवोदुप ववृद्धे सूरसेने सा तेजसा शनकिर्नृपा। अनुवाद। हे राजा परीक्षित, सूरसेन के राजा महाराज चित्रकेतु का वीर्य ग्रहण करने से कृतधुर्ति का गर्व उसी प्रकार क्रम से बढ़ने लगा जिस प्रकार शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ता जाता है। हरे कृष्णा। अथा काल उपावृत्ते कुमारा समजायता जयान सूरसेनानां पिन्वतां परमां मुदाम्। अनुवाद। तदंतर समय आने पर राजा को पुत्र उत्पन्न हुआ। इस समाचार को सुनकर सूरसेन देश के समस्त निवासी अत्यधिक प्रसन्न हुए। हरे कृष्ण। हृष्टो राजा कुमारस्य नाथ सुचिर अलंकृत वाचा इत्वासिसो विप्रे तारयाम आस जातकाम। सुधामयी वल्लभी माता जी कंटिन्यू करिए। अनुवाद। राजा चित्रकेतु विशेष रूप से प्रसन्न थे। स्नान करके पवित्र होकर तथा आभूषणों से सज्जित होकर उन्होंने विद्वान ब्राह्मणों से स्वैच्छिक वाचन और आशीर्वाद लेकर पुत्र का जात कर्म संस्कार करवाया। हरे कृष्ण। म्यूट करिए कहीं दूसरी जगह से आवाज आ रही। हाँ बोलिए माता जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, जात कर्म संस्कार कैसे होता है? मतलब ये जन्म के बाद जात कर्म संस्कार, जन्म के बाद नहला जाता है बच्चे को। ये षष्ठी होता है ना, उसके बाद 12वीं ऐसा होता है ना सब। कुछ पूजा वूजा करता है शायद। आई डोंट नो मच इंफॉर्मेशन। 10 विधि संस्कार में 10 या 16 संस्कार में ये एक आता है। गर्भाधान तो गर्भ के धारण के आगे होता है और ये तो बच्चे का जन्म के बाद जात कर्म संस्कार। रुक एक बार जान लेना भी चाहिए जात कर्म संस्कार क्या है। जात अधुचन तो वो रहता तो भेज देता तुरंत। हम लोग ढूंढना पड़ रहा है। हरे कृष्णा। इस दिन प्रभु बच्चे को नया कपड़ा पहनाया जाता है। अच्छा, देखिए क्या लिखा है, कोई पढ़िए तो। जात कर्म संस्कार। अरे सुधामयी वल्लभी माता जी, आपको क्या बोलना पड़ेगा पढ़ने? प्रभु फिर वो अशोक बच्चे प्रभु का पढ़ने लगे थे। वेट कर रहे हैं, बच्चा पढ़ेगा उसी लिए वेट कर रहे हैं आप। नहीं, अशोक मिश्रा प्रभु पढ़ रहे थे। कोई माता जी पढ़िए। जात कर्म संस्कार हिंदू धर्म में नवजात शिशु के जन्म पर किया जाने वाला संस्कार है। शिशु के मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक विकास के लिए किया जाता है। मान्यता यह है कि इससे शिशु मेधावी और बलशाली बनता है। जन्म पर जो भी कर्म संपन्न किए जाते हैं उसे जात कर्म कहते हैं। इसमें बच्चे को स्नान कराना, मधु या घी चटाना, स्तनपान कराना, आयुष
आयुष्यकरण आदि कर्म शामिल हैं। मान्यता है कि इस संस्कार से बालक मेधावी और बलशाली बनता है। इससे माता के गर्भ में रसपान संबंधी दोष, सुवर्णवात दोष, मूत्र दोष, रक्त दोष आदि दूर हो जाते हैं। तेभ्यो हिरण्यम राजताम वसंस्याभरणानि च ग्रामान् हयान् गजान् प्रादात् धेनूनाम् अर्बुदानि सत् धन्यवाद। राजा ने इस अनुष्ठान में भाग लेने वाले समस्त ब्राह्मणों को दान में म्यूट करिए। सोना बोलिए। राजा ने इस अनुष्ठान में भाग लेने वाले समस्त ब्राह्मणों को दान में सोना, चांदी, वस्त्र, आभूषण, गांव, घोड़े, हाथी और 60 करोड़ गायें दी। हरे कृष्ण। अगर किसी को म्यूट अनम्यूट करना नहीं आता है तो अनम्यूट मत करिए, म्यूट में ही रहिए कंटिन्यूअस। ये बार बार म्यूट अनम्यूट अगर आपको भूल जा रहा है तो मत करिए अनम्यूट। यस, कोई पढ़ के सुनाइए अंग्रेजी में। कहाँ गया, भाग गया राधा माता जी? पढ़िए क्या लिखा है। जो 16 संस्कार क्या क्या है? 16 संस्कार। वो कहाँ गया? कहाँ गया? मैं इधर ही हूँ। नहीं, वो अभी अपीयर होके डिसअपियर हो गया। चैट बॉक्स में खोलिए, देखिए, पढ़िए फटाफट। ये 16 संस्कार देखिए क्या क्या होता है। No, I don't know how to go to chat box. प्रभु मैं पढ़ दूं? हाँ पढ़िए। मुझे अगर आप 3 मिनट स्टॉप कर रहे हैं। Sanskaras or rites of passage in the Hindu tradition are Garbhodhana, the conception of a child. ओके, तो गर्भोधान संस्कार आस्ते आस्ते। गर्भोधान संस्कार कंसेप्शन यानी एकदम स्टार्टिंग में बच्चे का जन्म के आगे, गर्भ में जब उदाहरण करेगा उस समय आगे। फिर नेक्स्ट, A celebration of the fetus performed 3 months after conception. ओके, नेक्स्ट है पुंसावान। 3 महीने का माने जब गर्भधारण किया माता, फिर उसमें 3 महीना प्रेगनेंसी के 3rd मंथ पे ये किया जाता है पुंसावान। फिर है सीमंतो नयना, parting of the pregnant woman's hair in the 8th month. पार्टिंग माने ये पार्टीशन शायद बाल, सर का बाल का पार्टीशन में से कुछ करता है। ये 8th मंथ में होता है। फिर नेक्स्ट, जातक कर्मन, a celebration of जो अभी हम लोग ने पढ़ा, ये जन्म के बाद। a celebration of the birth. अच्छा, फिर है नामकरण, the naming of the child. फिर है अन्नप्राशन, the baby's first feeding of solid food. ये अन्नप्राशन शायद 6 महीना में करता है। और नामकरण वो तो प्रभु जल्दी हो जाता है, 5-6 दिन में हो जाता है नामकरण। आजकल तो जन्म के साथ साथ वो नहीं तो कॉर्पोरेशन ने वो बर्थ सर्टिफिकेट उसमें झमेला करता है टाइम। फिर नेक्स्ट क्या है? चौलम, the baby's first haircut. ये एक्चुअली हम लोग चौलम लिखा है इधर, हम लोग क्या बोलते हैं उसको, ये मुंडन। मुंडन, हम लोग भी मुंडन ही। निश, उसके बाद है निष्क्रमण, a ritual performed for the newborn to introduce them to the world. अच्छा, ये एक्चुअली हम लोग का थोड़ा वैष्णव का लिस्ट अलग है, मैं तो गूगल बाबा से निकाल के पेस्ट कर दिया। तो ऐसे कहीं 16 है, कहीं 24 संस्कार है, कभी कहीं ज्यादा लिखा हुआ है। और लास्ट वाला क्या है? लास्ट वाला संस्कार का क्या नाम है? अंतिम संस्कार। प्रभु जी आपको 2 मिनट रोक रहे हैं। 2 मिनट रोक रहे हैं? अच्छा, कौन रोक रहे हैं? मैं शशि माता की बेटी बोल रही हूँ। कल के लिए हरे कृष्णा, कल के लिए इनवाइट करना था। हरे कृष्णा प्रभु जी लोग, माता जी लोग, कल के लिए इनवाइट करना था। यहाँ पे छोटा सा कीर्तन रखे हैं।
शशि माता के लिए, तो आप लोग प्लीज पधारिएगा। हरि बोल, जरूर जरूर। हरि बोल, हरि बोल। सब सुप्रिया माता जी को धन्यवाद बोलिए, हरि बोल बोलकर, हरि बोल। हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल, हरी तो बोल। हमने ग्रुप में वो पोस्टर भी भेज दिया था। तो कल हम लोग दोपहर को 12:30 बजे, 12 बजे रखते हैं, 12 बजे 12 बजे का टाइम है, 12 बजे हाँ, का। 12 बजे का टाइम है उसमें। तो 12 बजे सब हम लोग शशि माता जी का सेकंड फ्लोर, घर पे, हाँ, सेकंड हाँ, फ्लोर। जो बड़ा हॉल है वहाँ, जहाँ जहाँ हम लोग का प्रोग्राम होता है दामोदर अष्टकम, जहाँ दीपदान होता है, हाँ। हाँ, तो उसी हॉल में हम लोग का दोपहर को 12 बजे भजन रहेगा और भजन कीर्तन रहेगा थोड़ा, ओके, और फिर वैष्णव भोजन रहेगा। तो हम लोग सब वहाँ एकत्रित होंगे कल 12 बजे, ठीक है। थैंक यू सो मच माता जी। थैंक यू प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण, हरे कृष्ण। सो हम लोग ये 16 संस्कार के बारे में हम लोग श्रवण कर रहे थे। हाँ बोलिए। प्रभु जी एक बार ना हिज ग्रेस बलराम प्रभु आए थे हाँ हाँ। उनके क्लास में, तब वो ये 16 संस्कार के बारे में बताए थे। उनको सुना है? नहीं मत सुनाइए। अब एक का बारे में सुनना था, फिर 16 का बारे में सुन लिया, जो चलेगा ये चलेगा, तो जो नाम हो गया चलेगा। अच्छा फटाफट नाम पढ़ लीजिए, क्या क्या है, सिर्फ नाम। गर्भधान, कुंभ सभा, श्रीमंत नयन, सोशयंती, जात कर्म, निष्क्रामन, नामकरण, पौष्टिकरण, अन्नप्राशन, पुत्र मूर्धा पितो, मुंडन, कर्ण भेदी, उपनयन, लड़के लड़की का जो बाल ये होता है ना, वो जब दाढ़ी मूछ बनवाता है उस समय, संवर्त, विवाह, अंत्येष्टि। वेरी नाइस। ओके, फिर से अनुवाद पढ़िए एक बार 34 का। हाँ प्रभु जी। राजा ने इस अनुष्ठान में भाग लेने वाले समस्त ब्राह्मणों को दान में सोना, चांदी, वस्त्र, आभूषण, गांव, घोड़े, हाथी और 60 करोड़ गायें दी। ये सोना चांदी दिया मैंने, वो चवन ब्रश नहीं है। ओके, अगला श्लोक 35 नंबर। 35 क्या बोलते हैं? 35 क्या बोलते हैं? 35 बरोबर। 35 हिंदी में 35 बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, बावर्ष कामम अन्येषाम पर्जन्या इव देहिनाम अन्यम यशस्यम आयुष्यम कुमारस्य महामना। अनुवाद। जिस प्रकार बादल बिना पक्षपात के पृथ्वी पर वर्षा करता है, उसी प्रकार उदार चेता राजा चित्रकेतु ने अपने पुत्र के यश, ऐश्वर्य तथा आयु की वृद्धि के लिए सबको मुंह मांगी वस्तुएं दी। पृच्छलब्धे अथा राजश्रेष्ठ तनयनुदिनं पितु यथा निश्वर्ष्य कृच्छ्राप्ते ताने स्नेहो अन्ववर्धता। अनुवाद। जिस प्रकार किसी निर्धन व्यक्ति को बड़ी कठिनाई से कुछ धन मिलता है, तो उसमें प्रतिदिन उसकी आसक्ति बढ़ती जाती है, इसी प्रकार जब राजा चित्रकेतु को अत्यंत कठिनाई से पुत्र की प्राप्ति हुई, तो दिन प्रतिदिन पुत्र के प्रति उसका स्नेह बढ़ता गया। मातुस्त्वतितरं पुत्रे स्नेहो मोह समुद्भवा।
पितृते सपत्नीनां प्रजाकामाज्वरो अभवत्। अनुवाद। यस, दूसरा पिता कोई की भांति और कोई पढ़ना चाहेंगे? यस, माता। हरे कृष्णा। पिता की भांति माँ का भी आकर्षण एवं स्नेह पुत्र के प्रति बढ़ता गया। कृतध्रुति के पुत्र को देख देख कर राजा के अन्य पत्नियां पुत्र की कामना से अत्यधिक क्षुब्ध रहने लगी, मानो उन्हें उच्च ज्वर हो। 1 करोड़ पत्नी था, तो उनमें से पहला वाला को सिर्फ संतान होता, बाकी लोग तो निराश हो गया, समझ नो, दे वर जेलस काइंड ऑफ थिंग। अगला श्लोक 38 नंबर। चित्रकेतो अति पृथ्वीर यथा दारे प्रजापति न तथानेषु संजग्ने बालं लालायतो अनुभवम्। हाँ, चंदा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, जब चित्रकेतु के 1 करोड़ पत्नी थी तो कौन पत्नी से पुत्र हुआ उनको? एक नंबर 1 पहली पत्नी से। हाँ। अच्छा। अनुवाद। ज्यों-ज्यों राजा चित्रकेतु अपने पुत्र की बड़ी सावधानी से लाड़ प्यार करने लगे, त्यों-त्यों रानी कृतध्रुति के प्रति भी उनका प्रेम प्रगाढ़ होता गया और पुत्रहीन कृतद्युति। हाँ, और क्या? रानी कृतध्रुति के प्रति भी उनका प्रगाढ़ प्रेम होता गया और पुत्रहीन अन्य रानियों के प्रति उनका प्रेम क्रमशः घटने लगा। ये तो ऑब्वियस था। एक तो संख्या में बहुत, समय भी नहीं उतना। तत्पार्यात् अप्यान आत्मानां कर्णयन्तो अभ्यासूयया अनापत्येन दुःखेन राज्ञश्चानादरेण च। अन्य रानियां निपुति होने के कारण अत्यंत प्रसन्न थी। अपने प्रति राजा की उपेक्षा से वे डाहवश अपने आप को धिक्कारने और पश्चाताप करने लगे। और एक बार। अन्य रानियां निपुति होने के कारण अत्यंत अप्रसन्न थी। अपने प्रति राजा की उपेक्षा से वे डाहवश अपने आप को धिक्कारने और पश्चाताप करने लगे। दिग्गप्राजं स्त्रियं पापं सुप्रजाभिः सपत्नीभिः तत्युश्चाग्रह सम्मतम् प्रजाभिः सपत्नीभिः दासीम् इव तिरस्कृतम्। चलो गोपी माता जी। अनुवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। जिस पत्नी के पुत्र नहीं होते वह घर में अपने पति द्वारा उपेक्षित रहती और सौतों द्वारा दासी के समान अपमानित होती है। निश्चय ही ऐसी स्त्री अपनी पापी जीवन के कारण सब प्रकार से धिक्कारी जाती है। हरे तात्पर्य। तात्पर्य, जैसा कि चाणक्य पंडित ने कहा है,
माता यस्य गृहे नास्ति भार्या चाय प्रियवादिनी आरण्यं तेनं गंतव्यं यथारण्यं तथा गृहम्। जिस मनुष्य के घर में माता ना हो और जिसकी पत्नी मृदुभाषी ना हो, उसे चाहिए कि वह जंगल में चला जाए। ऐसे मनुष्य के लिए घर में रहना तथा जंगल में रहना एक समान है। इसी प्रकार जिस स्त्री के पुत्र ना हो और जो अपने पति द्वारा अपेक्षित हो तथा उसकी सौते उसके साथ नौकरानी जैसा बर्ताव करके उसकी उपेक्षा करती हो, उसके लिए घर में रहने की अपेक्षा जंगल में जाकर रहना श्रेष्ठकर है। हरे कृष्णा। ये चाणक्य पंडित का कथन है। तो प्रभुपाद बीच बीच में चाणक्य पंडित का सिद्धांत को कोट करते हैं। सबको समझ में आया? तो समझ सकते हैं आप बाकी रानियों का क्या हालत हुआ होगा। उसीलिए चाणक्य पंडित का श्लोक कोट किया गया। दासीनाम को नु संताप स्वामिना परिचार्यया अभीक्ष्णां लब्धमानानां तस्य दासीव दुर्भगा। यहाँ तक कि जो दासियां अपने पति के निरंतर सेवा करती हैं, वे भी अपने पति का सम्मान पाती रहती हैं। अतः उनको किसी बात के लिए शोक नहीं करना पड़ता। किंतु हमारी स्थिति तो दासी की भी दासियों के समान है। अतः हम सर्वाधिक हतभाग्या है। ये कौन बोल रहे हैं ये सब? उनकी जो अन्य पत्नियां हैं वो सब बोल रही हैं। बाकी पत्नियां बोल रही है। संतान नहीं हुआ वही लोग बोल रही है। एवं संदायमानानां पत्न्या पुत्र संपदा राज्ञो मता दीनां उद्वेशो बलवान अभूत्। चंदा माता जी पढ़ना चाहेंगे? प्रभु जी बुक नहीं, हम तो स्क्रीन देखकर पढ़ते हैं। आप अभी तक बुक नहीं लिया? नहीं प्रभु जी। अरे क्यों आप लोग नहीं लिया अभी तक बुक? बुक लीजिए। एटलीस्ट क्लास हो रहा है, डेली क्लास हो रहा है, डेली एक दिन छोड़ के बुक लेना चाहिए सबको। यस विजय गुराम प्रभु। अच्छा माता जी का पास हरे कृष्ण प्रभु जी पढ़ो। हाँ पढ़िए। बुक आ गया आपका हिंदी वाला? जी आज लाई हूँ जाकर। वेरी नाइस। श्री गणेश करिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। यहाँ पे दासियों की दासी क्यों बोला गया है? दासी की दासियों के समान है। हाँ क्योंकि इतना बड़ा इतना खराब पोजीशन है, हम लोग को पता ही नहीं देता है, तो हम लोग दासी का दासी जैसा हो गया। ठीक है या बोलिए माता जी। महामुकुटमणि माता जी अनुवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, अपने पति द्वारा उपेक्षित होने तथा कृत धृति की गोद भरी हुई देखकर सभी सौते प्रबल द्वेष से अधिक जलने लगी। ओके सब जलने लगी। तो आप ऑनलाइन खरीदा है ना श्रीमद् भागवतम सेट? नहीं, स्कैन से जाकर लाई हूँ प्रभु जी। कहाँ से खरीदी? ये इस्कॉन से जाकर लाई प्रभु जी। अच्छा तो आप लोग का उधर का जो टेम्पल है इलाहाबाद में मंदिर है। वेरी गुड। ऑनलाइन मंगाई थी प्रभु जी, तो अंग्रेजी में दे दिया था तो रिटर्न कर दी। ठीक है। तो आप लोग बाकी से भी निवेदन है, प्लीज आप लोग जाकर मंदिर से भागवतम सेट ग्रहण कलेक्ट कीजिए, परचेज कीजिए प्लीज। भागवतम सेट मस्ट है। मैं जैसे बता रहा हूँ ये आजीवन चलेगा। एक बार खत्म हो जाएगा, खत्म होते होते भी 10 साल लग जाएगा और फिर हम लोग ऑनलाइन से भी ले सकते हैं। मैं तो ऑनलाइन ली थी। कहीं से भी लीजिए और लीजिए, इम्पोर्टेंट है। ऑनलाइन देखिए जहां आप लोग का सस्ता पड़े वहीं लीजिए, लेकिन
प्लीज ये भागवतम सेट रखिए अपना जीवन में, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब आएगा तो अच्छा से आरती करके, साक्षात भगवान है। हाँ, तो डेली नित्यम भागवत सेवा है, भागवतम आजीवन चलते रहेगा। सिर्फ ये जो हम लोग ट्रेवलिंग करेंगे सब भक्त लोग, उस समय हम लोग नहीं चलाएंगे। अब 1 तारीख से भक्ति रसामृत सिंधु होगा 9 तारीख तक, सुबह शाम सुबह शाम सुबह शाम सुबह शाम सुबह शाम सुबह शाम। तो टोटल 9 दिन का 18 क्लासेस होगा। और उसमें सुबह ऐसा कुछ हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं, अद्भुत चरण प्रभु क्लास कराएंगे और दोपहर को पंकज मित्र वजीश प्रभु क्लास कराएंगे। ठीक है, ऐसे सॉरी पंकज प्रभु तो ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तो अद्भुत चरण प्रभु ही पूरा सुबह 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 शाम ऐसे करके क्लास कराएंगे। ठीक है, पूरा भक्ति रसामृत सिंधु कंप्लीट हो जाएगा। जो लोग ट्रैवलिंग नहीं कर रहे हैं, जो लोग यात्रा नहीं जा रहे हैं, जो लोग परिक्रमा नहीं कर रहे, नहीं करना चाहिए ना ऐसे, तब तो और नहीं जाएगा लोग। ठीक है, एनीवेज हो गया ना ये, और 2 श्लोक बाकी है, 43। विद्वेषनास्त मातया मातया स्त्रियो दारुण चेतस गराम दधु कुमाराय दुर्मार्श द्विपतिं पति द्वेष बढ़ जाने, हरे कृष्णा प्रभु जी, द्वेष बढ़ जाने से रानियों की मति मारी गई। अत्यधिक कठोर हृदय होने तथा राजा की उपेक्षा को न सह सकने के कारण उन्होंने अंत में बालक को विष पिला दिया। हरे कृष्णा। अभी हर्ष शोक समझ में आया? ये वाला असली हर्ष शोक, ये अंगिरा मुनि बोल रहे थे, पुत्र हर्ष शोक के कारण होगा। कृतद्युतिर अजानन्ति सपत्नी नाम अगाम महत् एवेति संचिन्त्य व्याचरात् गृहे। म्यूट करिए। अपनी शर्तों द्वारा विष दिए जाने की घटना को न जानती हुई रानी कृतधृति यह सोचकर कि उसका पुत्र गहरी निद्रा में सो रहा है, घर में इधर उधर विचरती रही। उसे पता न चल पाया कि वह मर चुका है। सयानाम सुचिराम बालम उपाधार्य मनीषिणी पुत्रमानाय मे भद्रे इति धात्रीम अचोदयात्। यह सोचकर कि उसका पुत्र बड़ी देर से सो रहा है, उसे अत्यंत बुद्धिमान रानी कृतधृति ने धाया को आज्ञा दी, हे सखी मेरे पुत्र को यहाँ ले आओ। हाँ, बहुत देर से सो रहे, ले आओ इधर। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय हो। प्रभुपाद की जय। जय जय।